एक सॉन्ग लाइफ चेंज कर देता है। वो वैसे तो हम देखते हैं ऑब्वियसली पब्लिसिटी मिलती है, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस ऑल्सो कि कहाँ-कहाँ से इनकम होती है, क्या सच में इतना पोटेंशियल होता है एक गाने में कि वो आपकी सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट, उस गाने से मेरे को फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट नहीं मिली सीरियसली? क्योंकि गाना मेरे चैनल पे नहीं है। गाने की जो लीगल राइट्स हैं मेरे पास नहीं है। जो मेरे को सिंगर है उनके पास है लीगल राइट्स। और अगर देखा जाए तो बाय लॉ या फिर लीगली कहीं हुँ, पे भी हुँ। नाम नहीं है कि मेरा उस पे कोई हक है। बस ओह! लोगों ने देखा है, लोगों ने वीडियो देखा है तो वो जानते हैं कि हाँ, मैं उसकी सिंगर हूँ। लेकिन मैं कहीं पे क्लेम नहीं कर सकती कि गाना मेरा है। बट आपको उन्होंने भी कोई शेयर नहीं दिया? जैसे रॉयल्टी अभी मैं एक पॉड नहीं ना रॉयल्टी बेसिस पे ना कुछ। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई थी। और अगर बोला जाए कि ये जो गिफ्ट्स थे, ये उस गाने की बदौलत नहीं थे। ओके। ये बाद में काफ़ी चीज़ें हुई, शोज़ हुए मेरे। हुँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इंस्टेंटली तो उन्हें गिफ्ट नहीं किया, उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने गिफ्ट किया, फिर लेकिन भी आप अभी 20 के हो, 20 में भी आपने किया, इट्स हाइली कमेंडेबल। 20 में आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता उनको कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, क्या स्टडी करनी है, आगे जॉब करनी है, कुछ करना भी है या नहीं करना। आप इतना कुछ लाइक अभी स्टडी भी कर रहे हो, हिट्स भी दे चुके हो और अपनी फैमिली के लिए भी इतना अच्छा कुछ कर चुके हो। सो हाइली अप्रिशिएट यू फॉर दैट यार। थैंक यू सो मच। तो हाँ, अगर आप देखें जो जिनके नाम पे लीगली गाना होता है, बिल्कुल गाना बहुत प्रॉफ़िट देता है। लाइक आपकी आप लाइक वो आपको ऑडियंस के सामने तो लाता ही है, फाइनेंशियली भी बहुत चेंज कर देता है आपकी लाइफ़। बट आपकी चेंज नहीं की उस गाने ने पर्टिकुलर। नहीं, उस गाने ने पर्टिकुलरली मेरी फाइनेंशियल लाइफ़ तो चेंज नहीं की। ऐसा भी नहीं था कि फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी पहले। हुँ, हुँ। दोनों मेरे माँ-पापा सर्विस होल्डर्स हैं, हुँ, हुँ। तो उतना कभी कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। हुँ, हुँ। और जो ज़िद होती है कि ये दिलाओ, वो दिलाओ, डिमांड्स, मैंने कभी डिमांड्स रखी नहीं। जो मेयर चीज़ें होती हैं, वो पूरा कर ही देते थे पेरेंट्स। तो ओके। ना मेरा, मेरी छोटी बहन है, ना उसका, उसने कभी हमने कभी डिमांड्स ही नहीं किए। तो बच्चों का जो होता है कि ये दिलाओ, वो दिलाओ, हुँ, हुँ। ज़बरदस्ती होती है। हुँ। तो वो जितना चाहिए होता था, वो मिल जाता था, तो दिक्कत कभी हुई नहीं। और ऐसा भी था कि अ, आप डिपेंड हो जाते हो एक चीज़ पे कि इसके बाद यार ये अगर बंद हो जाएगा तो सोर्सेज़ खत्म हो जाएँगे। हुँ। तो मेरे मन में ऐसा था कि थोड़ा बहुत आता है मेरे को, तो सोर्सेज़ तो हैं मेरे पास। हुँ। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया तो दूसरा नहीं है। एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो मेरे पास 5 और दरवाज़े खुले हैं, हुँ। तो दिक्कत नहीं थी मेरे पास। राइट। सो अभिलिप्सा एक्चुअली क्योंकि मैं हूँ थोड़ा जानती हूँ म्यूज़िक के बारे में बिकॉज़ ऑफ मुकेश ऑब्वियसली। जब हम बात भी करते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं 80-20 का वो है, इतने परसेंट रॉयल्टी हाँ, सिंगर की है। मुझे अभी भी वो बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। एक सॉन्ग जो ऑलमोस्ट 1 बिलियन हम बोल सकते हैं व्यूज़ उसके हैं, उसमें आपका कोई भी राइट नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है। सीरियसली? नहीं, अब तक भी कोई दिक्कत मतलब उसमें ना मेरे रॉयल्टी है, ना मेरा नाम है, कुछ नहीं है। बस लोग प्रूफ़ हैं कि हाँ, उन्होंने देखा है मेरे को गाते हुए, वीडियो प्रूफ़ है, बस उतना ही है। लीगली कहीं पे भी अगर आप सर्च करें या आप क्लेम करने की कोशिश करें कि हाँ, आपने की उनका कोशिश? है, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को उतना आइडिया नहीं था उस बारे ओके। में। बहुत अर्ली स्टेज था वो। पहले मैं यूट्यूब मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो मैंने पाप पहले मतलब जब हम गूगल पे अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूट्यूब पे एक अकाउंट बन जाता है। हुँ। तो मैंने पापा के अकाउंट से छोटे-मोटे वीडियोज़ पोस्ट किए थे बहुत पहले से। तो वो अशोक कुमार पंडा नाम का था। मैंने बोला, "यार अशोक कुमार पंडा के नाम से थोड़ी चलेगा मेरा गाना। हुँ। मेरे को नाम रखना पड़ेगा।" और फिर मैंने बहुत सोचा क्या रखूँ, क्या रखूँ? फिर दिमाग में आया कि रॉकस्टार रॉकस्टार। अभिलिप्सा पंडा रखते हैं यार। तो नाम रख दिया मैंने। सब रैंडमली हुआ था। हाँ, उसपे मैंने क्योंकि आप हो क्लासिकल में, नाम रख दिया आपने रॉकस्टार। तो कोई बैठा बैठा नहीं वो। ठीक वैसे है हो। अब रखा है तो उसमें छोटे-मोटे वीडियोज़ डालती थी मैं। उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छी आती थी उसमें तो मैंने हुँ। बोला अशोक कुमार पंडा के नाम से तो नहीं चलेगा, नाम चेंज किया फिर। उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं सीरियस भी नहीं थी यूट्यूब को लेके कि कभी कुछ करना है हुँ, हुँ। यूट्यूब के सेक्शन में या फिर
इस सेक्टर में कुछ करना है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे था, कराटे में था, तो उधर उतना कुछ किया ही नहीं था। धीरे धीरे जब ये हुआ मेरे साथ, वन टाइप ऑफ हम स्कैम कह सकते हैं इसको, तो फ्रॉड कह सकते हैं, स्कैम कह सकते हैं। तो जब हुआ मेरे साथ, लोगों ने नॉलेज दी कि ऐसा ऐसा होता है, काफ़ी जगहों से नॉलेज लाने के बाद लाइक उसके बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई कि मेरे को बहुत हर्ट हुआ, तो मैंने वेज़ पार्ट कर लिए। लाइक अपने वो हाँ, को-सिंगर के साथ। को-सिंगर और उनकी टीम जो है, लाइक मेरे पेरेंट्स पे बात आई। तो ओके, उनका बिहेवियर अप टू मार्क नहीं था, तो मैंने बोला कि गाने वगैरह तो चलते रहेंगे, बट मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आई गेस इससे पहले मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई, आज बहुत खुल के बता रही हूँ। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, गाने वगैरह चलते रहेंगे। तो मेरे को आपके साथ और प्रोजेक्ट्स नहीं करना है, मैंने धीरे-धीरे बात करना बंद कर दिया, आई पार्टेड। उन्होंने वैसे अप्रोच किया था कि और गाने करते? हाँ, उन्होंने बीच-बीच में मैसेज किए थे, फिर हुँ, उस क्लैश के बाद ना बात हुई, ना कुछ हुआ। और बहुत बीच में काफ़ी ऐसे फाइनेंशियली, मैं भी बहुत छोटी थी, मेरे को भी बहुत हुँ, आइडिया नहीं था कि फाइनेंशियली इसको कैसे बिल्डअप करना है, तो मैंने सब उन पे छोड़ दिया था, और इतना ज़्यादा स्कैम होगा मेरे को कभी आइडिया ही नहीं था। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ जो मेरे को मेंटली बहुत अफ़ेक्ट किया मेरे को, तो मैंने बोला कि बेटर टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तो मैंने वेज़ पार्ट किए। मेरे पेरेंट्स ने टेक ओवर किया सारी चीज़ें। उसके ओके, बाद काफ़ी ग्रेजुअली धीरे-धीरे सब अच्छा होने लगा, और हर हर शंभू ने ऑफ कोर्स मेरे को लोगों तक पहुँचाया है। हर हर शंभू हुँ। का सबसे मेन रोल मेरी ज़िंदगी में ये है कि उसने लोगों तक पहुँचाई है। मेरे को लोगों का अप्रोच उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस सॉन्ग के टाइम पे तो आपको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, यू वर जस्ट 17-18, लेकिन अब तो आपको नॉलेज है। हाँ तो जी। अब आप हर सॉन्ग जो करते हो उसमें अपनी रॉयल्टी फिक्स करते हो या नहीं? रॉयल्टी बिल्कुल फ़िक्स करती हूँ। जैसे कंपनीज़ के साथ अगर टाई अप होता है हमारा, तो या तो सॉन्ग्स के पहले पेमेंट होती है कि आर्टिस्ट पेमेंट इतना है, या फिर रॉयल्टी बेसिस पे होता है। ओके, और इज़ अ वन टाइम और रॉयल्टी? या ओके, तो बेटर होता है कि आप वन टाइम एक हेवी अमाउंट ले लो। एक कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ टाई अप कर लो, साइन हो जाओ जैसे साइन काइंड। हो जाओ। 5 साल के लिए हम आपको सैलरी बेसिस पे रखेंगे। ओके, सैलरी बेसिस पे चाहे आपके गाने रिलीज़ हों, और हम आपका साल में, आई गेस उन्होंने बोला हम आपके साल में 50 गाने रिलीज़ करेंगे, ओके, बल्क में। और आप हमारे साथ टाई अप कर लो, और हम आपको सैलरी देंगे हर गाने के ठीक है। पीछे। तो मैंने पूछा सबसे, ऐसा था कि मेरे को बंधना नहीं है। बचपन से ही ऐसा है कि मेरे को इंडिपेंडेंटली काम करना है। हुँ, किसी के साथ टाई अप नहीं करना है, कुछ नहीं। अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करना है तो बताओ, या फिर मैं टाई अप नहीं होना चाहती हूँ। बट उन्होंने काफ़ी ऑफ़र्स दिए, बार-बार अप्रोच किया कि आप टाई अप हो जाओ, हम सैलरी, मैंने बोला यार सैलरी बेसिस पे मैं क्यों काम करूँ? जब अच्छी खासी लोगों तक पहुँच रही है और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो मैं आपके अंडर सैलरी बेसिस पे क्यों काम करूँ? ना मेरे को सैलरी की ज़रूरत है, ना मेरे को। अब आपको समझ में आ चुका था गेम पीछे का सारा, हाँ, ऐसा? काफ़ी कुछ अब तक समझ आ गया था मेरे को। तो अभी जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनको भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि आते साथ आप अपने लिए काम करो। अगर आप चैनल ओपन कर रहे हो, तो अपने चैनल का प्रमोशन करो, अपने चैनल के लिए काम करो। आप किसी के साथ यूँ 5 साल, 6 साल के लिए टाई अप मत करो, क्योंकि धीरे-धीरे फेड कर देते हैं वो चीज़ों को। बट यार जैसे अब कोई आर्टिस्ट आएगा, वो किसी के पास पैसे ही नहीं है लगाने के लिए, तो एटलीस्ट वो आपका रिलीज़ करते हैं, आपको स्टैंड करते हैं। अभी हम अगर बड़े सिंगर्स की बात करते हैं, हनी सिंह है, वो भी कहीं न कहीं साइन्ड थे। ऑब्वियसली बाद में वो इंडिपेंडेंट हुए। तो एक बारी तो मुझे लगता है कि इट्स नो हार्म अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे। आप एक बारी के लिए, मैंने जैसे बोला कि 5 साल के लिए मेरे को कह रहे थे। ओके। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, नेगोशिएट करिए उनके साथ। हुँ, अगर आप कम कर सकते हैं जो ड्यूरेशन। साइनिंग ईयर है, हुँ, वो आप नेगोशिएट करके देखिए। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी के साथ टाई अप करते हो या किसी के अंडर साइन हो जाते हो, तो आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं लगा सकते हो,
एक टाइम के बाद आप फेड अप होना शुरू कर जाते हो कि यार ये मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, अपने तरीके से काम करवा रहे हैं। तो वो वन टाइप ऑफ कॉर्पोरेट ही हो गया, कॉर्पोरेट काम ही हो हुँ, गया कि आप बॉस के एग्ज़ैक्टली, अंडर काम कर रहे हो, बॉस आपको डेडलाइन दे रहा है, इसके अंदर काम करके दो। और वो हो जाता है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी आप भी आर्ट फील्ड से बिलॉन्ग हाँ, करती हैं, वो तो बंद आपको के तो नहीं रह सकते, एग्जैक्टली आपको पता है कि खुले एनवायरनमेंट में जब आप काम करो तो क्रिएटिविटी अच्छी उभर के आती है। अब आप जब बंध जाओ किसी के साथ, वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है एग्ज़ैक्टली, और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो ये आपने जैसे बोला कि अगर नहीं है पैसे तो बिल्कुल आप साइन हो, लेकिन साइनिंग ईयर आप देख के काम करो। राइट। सारे एंड वो टर्म्स एंड डिपेंड भी करता है आप किस सिचुएशन पे सारे ऑब्वियसली आप। कंडीशंस हुँ, पढ़ो आप, क्या अमाउंट है, क्या साइनिंग ईयर कितना है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करो। मेरा मानना है कि जो भी करो, खुश रह के काम करो, ताकि आपका हुँ, काम 100% निकल के आए। कंप्यूटर में भी हमने पढ़ा कि हम जब 100% इनपुट देते हैं, तब 2% प्रोसेसिंग में जाता है, 98% का बाहर आता है। हुँ, अगर आपको 100% इनपुट आउटपुट चाहिए, तो 102% दो। हुँ। तो जब आपका मन खुश होगा, तभी आप 102% दे पाओगे।